प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारा खातर ले आया हूँ भाई SCRT कक्षा तीसरी, विषय है गणित, अध्याय है 10, पैटर्न की पहचान है। देखो भाई, पैटर्न का मतलब ये डिजाइन सा हुआ है, एक तरह से आकृतियां सी बनी हुआ है। अपना कपड़िया के ऊपर देखी होंगी, साड़ी के ऊपर, मकाना में, फर्श पे, दीवारा पे विभिन्न प्रकार के डिजाइन से आपने जगह जगह देखने मिले हैं। और जुकर स्त्रियां का लंबोट का रूप में भी उसका है, जुकर सांप का रूप में हो गया, या चौकोर रूप में, आयत रूप में, वर्ताकार रूप में। मान लिया अपना बेड शीट है, या तो बेड शीट के ऊपर भी डिजाइन से बन रहे हैं, कोई नीला बन रहा है, कोई लाल बन रहा है, कोई पीला बन रहा है। तो स्त्रियों का कपड़े कुपड़े के ऊपर बहुत से डिजाइन आपने देखने मिले हैं सारे दिन। आप जगह जगह देखा सा। मान लिया एक कपड़े की एक कतरन है, और इस कतरन के ऊपर आपने दिखता होगा, देखो ये फूल से बना रखे हैं, पत्ती बना रखी है, छोटा फूल बना रखा है। तो इस तरह के डिजाइन आपने जगह जगह देखने मिले हैं। तो पैटर्न सा बना है, एक फूल हो गया, फिर छोटा फूल दे दिया, बड़ा दे दिया। इस तरह के फर्श फुर्श में भी, टाइला में, या अपने दादी का दामन पे, या कड़ियाँ कड़ियाँ जगह जगह इसी चीज़ें देखने मिलेंगी आपने। तो पैटर्न का मतलब हो गया एक आकृतियों का एक निरंतर डिजाइन सा। जैसे पैटर्न चारों ओर अपना हम हर रोज नई तरह के पैटर्न देखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कंटीले तार, तो कंटीले तार में भाई कांटा सा लग रहा है, और फिर आगे जा रहा है, फिर कांटा लग रहा है। ये तीन तीन तार आप सरी मेन्यू लपेट के चुरता है, और ये कंडे है बना रखे हैं, और दो तार ये न्यू जा रहे हैं इस तरह। तो ये एक पैटर्न सा बन गया। आगे है भाई जैसे खिड़कियों के ग्रिल हो गए, तो ये लोहे के ग्रिल से हुए हैं। इस तरह के फूल के रूप में भी उसके हैं, या त्रिभुजाकार रूप में भी उसके हैं, आयताकार रूप में भी उसके हैं। इसी तरह जैसे ये सांप का एक डिजाइन सा बना रखा है, इसके ऊपर कपड़ा के ऊपर या छपोट सी आ रही है एक तरह से। देखो तो अपने चारों ओर देखो, और ऐसी तीन चीजों के नाम लिखो जिनमें तुम्हें कुछ पैटर्न दिखते हैं। तो कई बार पेंटर वगैरह हुआ है, या अपना किताबा का मैं एक डिजाइन सा, जैसे किताब का चुगड़ता इस तरह यो भी दे रखा है। तो विभिन्न प्रकार के पैटर्न आप लिख सका है। जैसे फूल पत्ती के डिजाइन है, साड़ी के ऊपर, कपड़े के ऊपर डिजाइन बन रहे हैं। सर जी फर्श के ऊपर है। फर्श के ऊपर है, बेड शीट के ऊपर, कुछ भी आप उदाहरण दे सका सा। सर जी चित्ता के ऊपर भी हुआ डिजाइन है। हाँ, चित्ता उसका नाम जैता हुआ है, चित्रकारी सी हुआ है उसके ऊपर, एक तरह से चित्तेदार हो ऐसा उसकी खाल है। कुछ ऐसे पैटर्न बनाओ जिन्हें तुम्हें अपने चारों ओर पाते हो। तो ये बना देंगे बे डिजाइन अपने मन मर्जी के, उसमें अच्छे रंग से भर देंगे। कर लोगे? हाँ जी। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरा शहर सुंदर छपाई वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है। छपाई के कुछ डिजाइनों को देखो जिन्हें मेरी माँ ने बनाया है। तो भाई कपड़े के ऊपर छपाई करा है, जयपुर है ने, जो राजस्थान की राजधानी है। अपने कांध का कांध लागा हरियाणा का, राजस्थान की राज्य से यू, और राज्य की राजधानी है राजस्थान की जयपुर। अब उसकी विशेषता बतावा है भाई, वे इन डिजाइनों को एक ही ब्लॉक या ठप्पे का बार बार इस्तेमाल करके बनाती हैं। एक दिन मुझे एक ब्लॉक मिला और मैं इन्हें एक सुंदर सा डिजाइन बनाया। देखो एक बार ठप्पा अलग अलग अगर आप यो प्रयोग करा ने, तो इसका इन्हों को नहीं भाई एक फूल बना दिया तो न्यारा ठप्पा प्रयोग करांगे। वो ठप्पा यू है, वो यू है, लेकिन उनके मुंह अलग अलग मोड़ दिए जावा है। इसका मुंह नुन्ना मोड़ दिया, इसका उड़न मोड़ दिया, इसका उड़न मोड़ दिया। यानी कि एक टाइप जो कर ईंटो है अपने, उस टाइप का एक ठप्पा सा हो गया, और ये इस तरह से ये डिजाइन से तैयार कर दिया उसकी मम्मी। तो उसने भी एक दिन वो ठप्पा मिल गया भाई, ब्लॉक मिल गया यानी कि, और उसने फिर सुंदर डिजाइन बना दिया अपना कपड़ा के ऊपर है। तुम जरा गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये डिजाइन एक ही ब्लॉक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। तो भाई ब्लॉक का मुंह उड़न है, ये पौधा सा हो गया, मान लिया ये नुन्ना हो गया, उड़न है, उड़ना मुंह हो गया। एक ही ब्लॉक को ऊपर नीचे मोड़ देंगे, वह शाही नु के नु ठप्पा लग जाएगा। यानी कि एक बार तो कोई भी चीज ना पे मान लिया इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, उसी चीज को ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, उसी चीज को ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ठप्पे अलग अलग बन जैसे हैं। तो इसमें कहा जिस तरीके से हर ब्लॉक को दोहराया गया है, क्या तुम्हें उसमें कोई पैटर्न दिखाई देता है? तो हाँ भाई जी। एक बार तो ऊपर मुंह था इसका ठप्पे का, फिर एक बार नीचे हो गया, फिर एक बार ऊपर हो गया, एक बार नीचे हो गया, एक बार ऊपर हो गया। इसी तरह के अपने रीजनिंग के सवाल से भी नुए आकर हैं। कई बार नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, या किसी भी टेस्ट में, एक बारी ऊपर एक बारी नीचे, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो ठप्पे का मुंह इस तरह से आप डिजाइन बना सका सा। ठीक है ना? हाँ जी।
आगे है भाई चित्रों का पैटर्न। अब ये मैंने चित्रों के कुछ पैटर्न बनाए हैं। मैंने हर पैटर्न के लिए किसी नियम का इस्तेमाल किया है। देखो भाई, एक छोरा लीली सी शर्ट पहने खड़ा है, दूसरा भी खड़ा है। फिर एक या छोरी खड़ी कर दी बीच में, दो छोरे हो गए फिर छोरी होगी, दो छोरे हो गए फिर छोरी। इस तरह का पैटर्न सा बन गया कि नहीं बन गया भाई? हाँ जी। यानी कि दो लड़के एक लड़की, दो लड़के एक लड़की, दो लड़के, आगे एक लड़की आनी चाहिए थी, लेकिन इतना यो पैटर्न बना दिया, बस इसने एडे रोक दिया। तो इन पैटर्न का नियम यह है कि हर दो लड़कों के बाद एक लड़की होगी, फिर इसको दोहराया जाएगा। तो इस पैटर्न का नियम यूं बना दिया इसने, अब भाई दो लड़के लड़की, दो लड़के लड़की, दो लड़के लड़की, इस तरह से। आगे भाई वो तीर का निशान ऊपर मुंह हो गया। पिछला पेज पर पैटर्न था जो कर, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ऊपर नीचे, आगे चलता रहेगा यूं है, ठीक है नहीं? हाँ जी। तो इस पैटर्न में एक तीर ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है, फिर इसी को बार बार दोहराया गया है। देखो यह पैटर्न बनाया भी देवस है और बताया भी देवस आपन है। अभ्यास करो, नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, हर पैटर्न के नियम का पता लगाओ और पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो भाई एक लोटा सा दे रखा है नीला, फिर लाल नीला, लाल नीला, लाल नीला, इसने हरा रंग भर दिया किसी बच्चे ने। तो ये तो भाई लाल और नीले से टाइप में होना चाहिए था नहीं? हाँ जी। इसी तरह ए लिख दिया दो बारी, फिर बी, ए बी, ए बी, इस तरह से डबल ए बी, डबल ए बी, डबल ए बी, यो पैटर्न बन गया एक तरह से। दो बारी ए फिर बी, दो बारी ए फिर बी, कर लो बेनू? हाँ जी। आगे है भाई हाँ जी के तो जुमा ढूंढे ठहर रखे हैं, निगरानी करोगे कि नहीं? सर जी कर लेंगे। एक फूल की एक पत्ती छाप दी भाई, फिर अगर दो पत्ती इसका चुगर ला दी, एक नूना एक नूना है, तो दो तीन होगी, यानी कि एक और दो और जोड़ दी तो तीन, फिर दो और जोड़ दी भाई नीचे, तीन पहले थी, दो यहाँ जोड़ दी, पांच होगी, फिर एक पत्ती, तीन पत्ती, पांच पत्ती, शुरू में तो एक थी, फिर होगी तीन, फिर होगी पांच, यानी कि दो दो पत्ती बढ़ गई अगला चित्र में, एक तीन पांच, एक तीन पांच, एक तीन पांच। अगर है भाई एक लिफाफा सा बना रखा है, यानी कि यू वर्गाकार आकृति है, चार त्रिभुजा में काट दिया आर पार ये विकिरण बना के, और एक विकिरण ऊपरला रंग दिया। फिर तो नूना मोड़ांगे नहीं, तो ये पश्चिम साइड का यानी कि ईस्ट साइड का उल्टा हाथ का रंग देंगे, फिर नीचे हाथ का रंग देंगे दक्षिण साइड का, फिर यू पूर्व का हाथ का रंग देंगे। एक बारी तो ऊपर वाला, फिर नूना, फिर नूना, फिर नूना, दोबारा फिर बारी क्या की आ जाएगी भाई? ऊपर वाले की आ जाएगी, नहीं आ रहा है? हाँ जी। यानी कि चारों दिशाओं में चक्कर काटा है यू रंगीन त्रिभुज सी। एक बारी ऊपर उत्तर दिशा में थी, फिर पश्चिम में, फिर दक्षिण में, फिर पूर्व में, दोबारा फिर पांचवा नंबर पर फिर ऊपरला उत्तर दिशा का रंग उड़ा कर लेंगे पहले वर्गा, और छठा नंबर पर दूसरा वर्गा, सातवां नंबर पर तीसरा वर्गा, आठवां नंबर पर चौथा वर्गा, कर लोगे नो? हाँ जी। एक आधा चांद सा या आधी रोटी सी दे रखी है, चाहे दीवा कह लो भाई इसने, दीवा के अंदर ज्योत सी भी जला है, और यू जो अर्धवृत्त सा है वो ऊपर की ओर गोलाई है, फिर नूना मुड़ गया भाई पूर्व की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर पश्चिम की ओर, फिर ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर के बाद पूर्व की तरफ था नहीं, तो इसमें पूर्व की तरफ कर देंगे, फिर नीचे की तरफ है, फिर पश्चिम की तरफ है, यानी कि इसमें चक्कर न्यू कटता चलेगा। एक बार ऊपर, फिर अपने दाई साइड में, फिर नीचे, फिर अपने बाएं साइड में, फिर दोबारा ऊपर, कर लो कोई नहीं? हाँ जी। आगे है भाई लड़ुओ, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात। तो इसे तरिया भाई सवेरे हो ऐसा, फिर दोपहर हो ऐसा, 2-4 घंटे पाछे, फिर 2-4 घंटे पाछे सांझ हो जैसे, दिन से पन्ना हो जैसा, फिर रात हो जाए भाई 8-9-10 बजे, और फिर दोबारा फिर लले सवेरे उठा तो फिर सुबह हो पावे से, यानी कि कर्मानुसार नहीं चल रहा है पैटर्न है। तो सुबह के बाद दोपहर आ जाएगी, शाम आ जाएगी, फिर रात आ जाएगी। बढ़ते हुए पैटर्न, बढ़ते हुए पैटर्न। मैंने एक नया पैटर्न बनाया है, देखो भाई ये तीर का निशान से लगा रखा है गोला का अंदर इसने, और फिर ये ऊपर कर दिया तीर का निशान है, पहला नीचे मुंह था तीर का, फिर ऊपर कर दिया, तला दो तीर के निशान नीचे कर दिए, फिर दो ऊपर कर दिए, शुरू में एक नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, दो नीचे दो ऊपर, तीन नीचे तीन ऊपर, चार नीचे चार ऊपर, पांच नीचे पांच ऊपर, इस तरह कर लेंगे भाई इसने। कहने का मतलब क्या है अब भाई, जो ये कर्म नहीं टूटना चाहिए, अपना निरंतरता बढ़ते रहना चाहिए, यानी कि जो एक श्रृंखला सी बन रही है न्यू को नहीं बैठ, एक था 8 कर दिया, 11 कर दिया, 7 कर दिया, मन मर्जी के, एक है उसके बाद 2 हो गए, फिर 3 हो गए, 4, गिनती तो आंधी होगी रहा है। हाँ जी।
लेकिन यह पैटर्न तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दोहराव नहीं हो रहा। तो दोहराई को नहीं होती इसमें, कदम सोचो 1 2 3 4 1 2 3 4 में वो होगी, ये तो बढ़ता ही बढ़ता जाओगा 5 6 7 8 अनंत लगे। तो क्या इसमें भी कोई नियम है? तो नियम तो बनेगा या नहीं वैसे इसमें बढ़ता क्रम का? हाँ जी। क्या तुम इसमें कोई नियम ढूंढ सकते हो और पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हो? हाँ जी। बढ़ा देंगे भाई यार, 5 आगे 6 आगे 7 आगे 8 आगे स्त्रियां आगे क्या आगे करते रहोगे, स्त्रियां के पैटर्न है आगे। चलो भाई थोड़े से इन्हें भी आगे बढ़ाओ। एक वर्गाकार डब्बा सा है भाई यू, और चारों भुजाएं बराबर हुआ करे, कोण 90 के हैं उसने वर्ग बोलिया करें से, और एक वर्ग का और 4 बना दिए ये डब्बे छे मिलकर 4 बन गए और यू भी वर्गाकार बन गया। फिर भाई ये 3 3 ले लिए, 3 ऊपर 3 नीचे, यानी कि पहला तो 1 था, फिर ये 2 तो न्यू लंबाई में ले लिए और 2 न्यू चौड़ाई में ले लिए, तो 4 बन गए हैं। फिर ये 3 3 ले लिए, 1 2 3 और ऊपर भी ले लिए 1 2 3, यानी कि पहला एक डब्बा था, फिर 2 2 ले लिए, फिर 3 3 ले लिया। आगे क्या लेवांगे वे? 4 4 4 4 न्यू ले लो और 4 ऊपर ले लो, इसी तरह आगे 5 5 ले लेंगे और ऊपर भी 5 5 कर देंगे, ठीक है ना? हाँ जी। एक त्रिभुज थी, फिर भाई त्रिभुज की मतलब ऊपर तक अपसरी में 4 बना दिए, क्योंकि इस वर्ग आगे मिला दी और आगे बढ़ा दी, तो आगे 1 से 4 बना दी और फिर आगे बना दी भाई इसके अंदर 3 त्रिभुज बन गई, यानी कि पहला तो कुछ भी कौन था, इसके अंदर एक त्रिभुज बन गई, त्रिभुज के अंदर है तो ये 4 बन गई छोटी छोटी, तो एक त्रिभुज के अंदर छोटी त्रिभुज आ गया, फिर एक त्रिभुज के अंदर ये 3 बन गई भाई, और फिर आगे जैसे कितनी बननी चाहिए? 5 बननी चाहिए, जैसे 1 3 पूरा कुछ भी कौन था, तो आगे जैसे 1 हो गया, 4 हो गए, पूरा 9 हो गए, पूरा अंदर 16 होने चाहिए वे सारी त्रिभुज। 16 त्रिभुज कब बनेंगे? जब इसमें 3 3 ले लेंगे, और आगे फिर 25 होने चाहिए, अगर 4 4 ले लेंगे सारी गिनाएंगे तो उसमें 25 हो जाएगी है। आगे क्या करती हूँ मैं भाई, एक लंबवत रेखा है या जैसे पड़ी हुई रेखा है और ये 2 अपसरी में मिला दी, और आगे एक और मिला दी, 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, आगे फिर ये 4 रेखा होगी, आगे फिर 5 रेखाओं की आकृति बना देंगे, आगे फिर 6 रेखाओं की आकृति बना देंगे, आगे 7 की आकृति बना देंगे। या बंद बना रखी है या खुली है, या खुली है तो मतलब बंद हो या आकृति या खुली हो, 5 6 7 रेखाओं की आकृति का पैटर्न है तैयार कर देंगे पे, ठीक है नहीं? हाँ जी। अपने पैटर्न है भाई, यहाँ दी गई जगह में तुम अपने पैटर्न अपने आप बनाओ, तो अपनी मर्जी के पैटर्न बना सका। हाँ भाई यहाँ पे 1 वृत्त 2 वृत्त 3 वृत्त 4 वृत्त, या फिर जैसे कोई भी त्रिभुज हो उसका है, आयत भी हो उसका है, या कोई फूल 1 पत्ती 2 पत्ती 3 पत्ती 4 पत्ती, या फिर घटतकर्म में उसका है 5 पत्ती 4 पत्ती 3 पत्ती 2 पत्ती, कुछ भी कर सको, तारी मर्जी भाई, तामे मर्जी के मालिक हो ही भाई। इसमें चरुआ में अपनी मर्जी से बढ़िया से डिजाइन तैयार करने हैं तामने, ठीक है नी? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, वैसे कर लो भाई, कहूँ मैं झागड़ मारूं उसमें? कर लेंगे जी। अपने दोस्तों से कहो कि तुम्हारे बनाए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। अपने चित्र बनाए थे नहीं, डिजाइन बनाए थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्रों से कह सका सा। और संख्या पैटर्न है भाई अपना, हमने चित्रों से कुछ पैटर्न बनाए, हम संख्याओं से भी पैटर्न बना सकते हैं। जो कर चित्र हुआ करते 1 2 3 4 5 में बढ़ा थे, जो है संख्या बढ़ जाएंगी भाई, जैसे 21 41 61 81 101, क्या फालतू हो गया भाई इसमें? 20 फालतू है नहीं वो? हाँ जी। 21 में 20 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, फिर 20 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा, फिर 81 फिर 101, फिर 20 जोड़े तो 121 141, आगे पैटर्न न्यू चलता रहेगा। अगली संख्या तो तुम्हें पता है ना? हाँ जी। यह एक बढ़ता हुआ पैटर्न है, यह आगे और आगे बढ़ता जाएगा, जैसे 21 41 61 81 101 121 141 161 181, फिर 201, आगे चलता रहेगा ऐसे। नियम ढूंढो और इन बढ़ते पैटर्नों को आगे बढ़ाओ, देखेंगे भाई कौन सा एंडी से भी सही जवाब देगा। ले 51 56 61 66, आगे के आना चाहिए रे लाडू रे 71 भाई, 5 का फर्क हो गया, 51 और 5 56, 56 और 5 61, 61 और 5 66, 66 और 5 71, 71 के बाद 76 76 के बाद 81। भाई वाह बहुत बढ़िया भाई, टिंडी की खा करो हो रहा है। हाँ जी। सच्ची बादाम भी खावा है।
अरे वाह, जैसा याद है बता रहे हैं सारी चीजें। उरा है क्या भाई 7 और उरा 21 है, उरा 28, उरा 35। ये तो ऐसा लग गया मैंने 7 का पहाड़ा चल रहा। उरा का देरा बीच में छूट गया एक है जो डैश की जगह के बार आगे 7 14 21 28 35 42 49 56 है। ये तो जमा आसान था भाई, मन तो एंडी लग गया भाई। सवाल आ गया है 2 4 8 16 32 दो का पहाड़ा सा है कि है भाई यू सर जी दुगुनी हुआ संख्या दुगुना होने लग रहा। दो का पहाड़ा को नहीं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512 512 दूनी 1024 1024 दूनी 2048 आगे चलता रहेगा भाई। न्यू अनंत लग लारा लग जाएगा। आगे है भाई 12 13 14 यह तो संख्या होगी। और यह आएगी भाई अपनी ABCD ABC दो का पैटर्न आ गया, मिक्स हो गया। यू जो कर आपे लासीर पानी मिला दिया करा सा। तो भाई 12 13 14 आगे 15 आगे 16 और आगे 17 18 न्यू चलता रहेगा। और ABCDEFGHIJKL कर लो भाई। हाँ जी यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न को देखो, पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या में कितना जोड़ना होगा रे चुनु मुनुओ। 1 3 6 10। इसमें फर्क देखो बे क्या का है। एक तो 3 पर डांक मारी, बीच में क्या छोड़ दे सर जी एक दवा दवा छोड़ दिया। और फिर 3 तो 6 पर डांक मारी, बीच में क्या संख्या छूटी 4 और 5 यानी कि 2 अंक छोड़ दिए। फिर 6 तो 10 पर डांक मारी, बीच में छोड़ दिया भाई 7 8 9 यानी कि 3 का अंतर हो गया। पूरे बीच में 1 छूट रहा था, पूरे बीच में 2 छूट रहे थे, पूरे बीच में 3 छूट रहे थे, आगे बीच में 4 छूटने चाहिए। और 4 छूटेंगे तो 10 के बाद भाई 11 12 13 और 14 तो छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा 15 15 के बाद 21 इसमें क्या छोड़ेंगे, जैसे 10 है और 5 15 15 और 6 21 है यानी कि बीच में 5 छोड़ देंगे। फिर अब बीच में 6 7 8 न्यू छोड़ दे रहेंगे। कहने का मतलब केस है एक डिजाइन सा तैयार हो गया अपना। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और फिर आगे फिर 8 जोड़ेंगे 36 36 और फिर 9 जोड़ेंगे 45 आगे न्यू चलता रहेगा भाई। 0 2 6 12। तो इसमें भाई 0 2 में तो बीच में 1 हो गया, इसमें भाई 3 हो गए बीच में, इसमें 6 हो गए। तो इसमें 2 का फर्क 3 का फर्क 6 का फर्क। ये तो कि मैं को नहीं सूत सा बैठा भाई स्त्रियां तो कि मैं और डाल फड़ाओ इसने क्यों कर फड़ावांगे भाई। 0 और 2 जोड़ दिए, फिर 3 जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए, आगे कितना जुड़ना चाहिए रे। तो भाई इसमें जरूरी को नहीं दुगुना कराए जेड़ा या बीच में अंतर है। यानी कि इसमें न्यू देखो भाई 2 का बिच्चा हो गया इसमें, और इसमें 4 का बिच्चा हो गया भाई। 2 और 6 में 6 और 12 में 6 का बिच्चा हो गया। तो 2 का पहाड़ा का अंतर चल रहा है यानी कि 2 का बिच्चा 4 का बिच्चा 6 का बिच्चा आगे 8 का बिच्चा होना चाहिए भाई। तो इसका मतलब है कि आ जाएगी 20 आ जाएगा। फिर 10 का बिच्चा 30, फिर 12 का अंतर है, फिर 14 का अंतर है, फिर 16 का अंतर है। तो इस तरह से आगे पैटर्न बढ़ा देंगे भाई। 1 3 7 13 1 और 2 जोड़ देंगे इसमें, 1 में 3 हो यानी 2 जोड़िया नहीं। हाँ जी आगे 4 जोड़ दिया भाई, 3 और 4 7 है। फिर 6 जोड़ दिया, 2 जोड़िया 4 जोड़िया 6 जोड़िया, आगे 8 जोड़ांगे 13 और 8 21 हो जाएगा। फिर 10 जोड़ांगे 31 हो जाएगा। फिर 12 जोड़ांगे 43 हो जाएगा। फिर 14 जोड़ांगे तो 57 हो जाएगा। और फिर आगे 16 जोड़ांगे तो कितना हो जाएगा अपना 73 सही उत्तर है भाई 73 हो जाएगा। आगे करांगे भाई ऐसे ही 2 3 6 11 18। तो भाई इसमें क्यों होना चाहिए भाई, 1 का फर्क है नहीं बीच में धनुआ में। हाँ जी अगला ही है इस तरह अंतर तो बीच में तो है को नहीं, बीच में तो कोई संख्या है को नहीं इनका, इसका अगला ही है यू। और यू इसका बीच में 2 छोड़ के 4 और 5 छोड़ दिए। इसमें तो छोड़ दिया कौन था, इसमें 2 और 1 3 और 3 6 1 जोड़िया, फिर 3 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े, 1 3 5 7 आगे के जुड़ना चाहिए भाई, 9 जुड़ना चाहिए नहीं। हाँ जी
तो 18 और 9 27 है, फिर आगे 11 जुड़ना चाहिए, 27 और 11 38 है, 38 में फिर 13 जुड़ना चाहिए 51 है, फिर 15 जुड़ना चाहिए 66 है, और फिर 17 जुड़ना चाहिए तो 83 हो जाएगा। समझ में आया? कहूँ बुलबुला पे गा जोड़ रहा हूँ रा मेरा। आवे है जी। आगे है भाई संदेशों की लुका छिपी। संदेशों की लुका छुपी। इसमें शब्द लिख रखा है प्यारे बच्चों, अमृता और परितोष एक दूसरे को छुपे हुए संदेश लिख रहे हैं। चतु चम चकी चस चज चग चह चहो, यो तो संदेश लिख दिया भाई इसने अमृता ने, और परितोष ने लिख दिया चमई चकई चटी चन चमे चहूं। यू के बन गया भाई कि मैं शाह बसा लावा भाई इसका। हाँ जी। इसने न्यू संदेश लिखे हैं ताकि दूसरा तो समझ नहीं पावे। और एक अक्षर च की आवृत्ति हो रही बार बार, च तो छोड़ दो, बाकी के अक्षर ले लो, च तू च मैं, तो इसमें एक अक्षर ले लिया तू, और फिर एक छोड़कर च ले लिया मैं, तू मैं, की से जगह है हो, किस जगह हो, च तो छोड़ दो, बाकी के अक्षर ले लो भाई, यो संकेत हो गया एक किस्म का, तुम किस जगह पर हो, ये कोड भाषा हो गया एक तरह से। और आवृत्ति पुनरावृत्ति पैटर्न डिजाइन बन रहा है इसमें, च जोड़ दिया तो ऊट पटांग लग गया है, निरर्थक शब्द हो गए एक किस्म के। इसी तरह यो च छोड़ दिया और मैं ले लिया चमई, यानी कि मैं, चकई कैंटीन, एक च छोड़कर बाकी के अक्षर ले लो, मैं कैंटीन में हूँ, मैं कैंटीन में हूँ। और और कोई इसने तीसरा समझन को नहीं पावे जे च लाओगा तो, और इनकी कोड भाषा से। क्या तुम बता सकते हो कि वे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? नीचे दो और छुपे हुए संदेश हैं, पैटर्न को देखो और उनमें छुपे हुए संदेशों का पता लगाओ। एक मुंह, दो झे, तीन तू, चार मैं, पाँच से, छः प्यास, सात त्रै, आठ है। तो भाई इसमें पैटर्न बन गया, एक यू पैटर्न बना रखा है, क य ख है, ग की घतांग ब चमन छज्जे जजा झर यही। तो मतलब इसमें पैटर्न बन गया, मैं मुझे तुम से प्यार है, यानी कि मैं आपको प्रेम करता हूँ। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या आ गया, इसका डिजाइन आ गया, पैटर्न आ गया। एक अक्षर ले लिया और एक अंक ले लिया, यू एक छोड़ दो, कै छोड़ दो, यह है ग, और यह किताब मजेदार है, यह किताब मजेदार है। एक एक अक्षर छोड़ दो, जैसे क छोड़ दिया, ख ग घ अंग च, ये तो वर्ण आ गया यार, बाकी के यह किताब मजेदार है, ये वाक्य बन गया। ठीक है ना भाई? हाँ जी। तो ये कोड भाषा भी होगी, अपना पैटर्न भी बन गया, एक डिजाइन सा तैयार हो गया। आगे आप करेंगे, अब तुम भी अपने छुपे हुए संदेश लिखो, जैसे पै तई रा क हो तो ऐसा, इस तरह से आप एक मतलब एक एक अक्षर और की में जोड़ दिया, और एक नु आ गया तैराक हो तो ऐसा, अक अल अवा अर्पी अक अपरी अक्षा है, तो इसका मतलब हो गया एक छोड़ कर कल वार्षिक परीक्षा है। कोई भी अपनी तरफ से तुम भी कोई भी एक वर्ण जोड़कर, एक अक्षर जोड़कर, और अपना एक वाक्य का एक एक अक्षर इस तरह कोड भाषा का निर्माण करके डिजाइन बना इसको हो। जैसे कतु कम कमू कझे कबा कह कर कमी कलो, यानी कि तू मैं मुझे बाहर मिलो, यानी कि एक वाक्य बन गया यो। तो भैया डिजाइन या पैटर्न या कोड भाषा इस तरह तैयार करी जावे से। आगे है भाई चुनु मुनुओ सम और विषम संख्याओं के पैटर्न, सम और विषम संख्याओं के पैटर्न। एक तो शुरू कर दिया भाई, इसमें नीचे तो हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया भाई। फिर आगे गिनती या तो 11 12 13 सांप सीढ़ी खेलिया कर, हाँ पे तड़ा तो ऊपर लग जा कर, हाँ 100 लग है स्त्रियाँ। तो भाई इसने नीले खाने बना दिए, पीले बना दिए, नीले पीले स्त्रियाँ बना रखे हैं। जो नीले खाने में एक आ रहा है, फिर 3 आ रहा, फिर एक छोड़कर 5, एक छोड़कर 7, एक छोड़कर 9, यानी कि जो 2 का पहाड़ा बाबस है वो तो है पीले खाने में, 2 4 6 8 10, आगे फिर 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20,
22 24 26 28 30 आगे चलता रहेगा 100 लगा भाई यू। और 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 आगे ये सारे एक एक छोड़ के नीले खान्या में से हैं। इन संख्याओं में आधी संख्याएं पीले रंग वाले खानों में हैं। इन संख्याओं में तुम्हें कैसा पैटर्न दिख रहा है? इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। तो भाई 96 98 2 का फर्क हो गया, तो आगे कितना आना चाहिए भाई? 100 102 104 106 108 110 112 लारा ला जाएंगे नू। इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हो? तो भाई इनको 102 104 106 108 110 112 114 इस तरह अनंत लगे आगे बढ़ा कहाँ? इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं? तो ये अपना उत्तर आ लिया। इन संख्याओं का एक खास नाम है, इन्हें सम संख्या कहते हैं। भाई जो दो तबागो जो है इकाई का अंक जिसमें 2 4 6 8 0, या जैसे 12 में 2 का हो गया इकाई का अंक, 14 में 4 का हो गया, 16 में 6 का हो गया, 18 में 8 का हो गया और 20 में 0 हो गया इकाई का अंक। 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ऐसे इकाई का अंक 0, इसमें इकाई का अंक 8 का, इसमें इकाई का अंक 6 का, और इन संख्याओं में इकाई का अंक पेड़े खाने वाली में 4 का और इसमें 2 का होगा। तो ये सारी संख्या 2 का पहाड़ा में आ जाएंगी, यानी कि 2 से पूरी पूरी भाग बट जाएंगी। जैसे 2 में ऐसे हैं और एक एक बांट सका, हाँ। इसी तरह 42 में ऐसे है तो 21 21 बांट सका, हाँ। किसी ने 60 केड़े हैं 2 भाग में बांटना तो 30 30 आ सके हैं, जिसके 2 पूरे पूरे टुकड़े हो जाए इकाई में तो वो सम संख्या का अलावा है, ठीक है ना? हाँ जी। क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका अंत 3 या 5 से होता हो? तो 3 5 7 9 और 1 ये किसी भी इकाई में नहीं आएंगे सम संख्या में, ठीक है? हाँ जी। सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या होते हैं? सम संख्याओं के आखिरी अंक 2 4 6 8 और 0 होते हैं। आगे हमें नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न देखो, पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। 99 101 बीच में एक छोड़ दिया, 100 छोड़ दिया, यानी कि 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 आगे चलता रहेगा। नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या हैं? आखिरी के अंक हो गए भाई इनका 1 3 5 7 और 2। तो ये आखिरी के इकाई के अंक 1 3 5 7 9 हो तो उसको क्या बोलेंगे? वे सभी संख्याएं जिनका आखिरी का अंक 1 3 5 7 या 9 होता है वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। जैसे 400 और 410 के बीच की सभी विषम संख्याओं को लिखो भाई। तो 400 से आगे विषम संख्या हो गई भाई 401 है, इकाई का अंक 1 हो गया। फिर आगे भाई 403, फिर आगे भाई 405 407 409। इस बच्चे ने तो 401 से लेकर 10 लग सीधा बीच बीच की सारी लिख दी, लेकिन विषम संख्या लिखनी है तो 401 403 405 407 और 9। 155 और 165 के बीच की सभी सम संख्याओं को लिखो। तो भाई 155 तो आगे होना चाहिए, 165 तो पहला की। तो 156 158 160 162 और 164 आ जाएगा भाई। बच्चे ने अगर किसी कारणवश यहाँ लिखने में गलती कर रखी है, मैं किसी विद्यार्थी की किताब ले रहा हूँ वो सुधार कर लें, तो भाई 156 आ जाएगा। सम संख्या लिखनी है क्योंकि 2 से भाग होने वाली इकाई का अंक 2 का हो, 4 का हो, 6 8 और 0 हो। तो 156 158 160 162 और 164 आ जाएगा 155 और 165 के बीच की सम संख्या। समझ में आया भाई? हाँ जी। आगे चलना? हाँ जी। ले भाई पुंजड़ी पुंजड़ी रहेगी इस पाठ की, बस ले तोड़े है नंबेड़ दो काम न। अगर हम किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी भाई। कैसी संख्या मिलेगी? सम संख्या। हाँ भाई 7 में 1 जोड़ियो कितना बन गया? 8 है। 7 विषम संख्या है क्योंकि इकाई का अंक 7 का है, और 1 और जोड़ देंगे तो वो बनेगी अपनी सम संख्या। क्या था? 1 जोड़िया है 7 में तो 8 के होगी सम। इसी तरह भाई 9 में 1 जोड़ियो 10 है। 10 सम संख्या है नहीं? हाँ जी। और 9 विषम है, तो इसका मतलब विषम संख्या में 1 जोड़ दो तो वो सम संख्या पर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अगर हम किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसका अगली एक हो जाएगी भाई विषम है। क्या था? 1 छोड़ कर एक को ऐसे ही है। सम संख्या है मान लिया हमारे पास 16 है,
और एक जोड़ दिया तो कितने प्राप्त होगी 17। तो 17 क्या है एक विषम संख्या। तो सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम मिल जाएगी और विषम में एक जोड़ेंगे तो सम सम। मिल जाएगी। किसी विषम संख्या में जब तुम सब एक सम संख्या जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो भाई देखो विषम संख्या है कोई भी और उसमें एक सम संख्या जोड़ दी, जुकर मान लिया अपन 7 में और 4 जोड़ दिया, 7 और 4 कितने हुए सर 7 तो होगी विषम है और 4 होगी अपनी सम है। तो विषम में सम जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त हुई थी और वह भी विषम थी। इसका मतलब एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। कैसे एक और ले लो उदाहरण, जैसे 5 में और 4 जोड़ियो, 5 और 4 कितने हुआ से 9। तो 5 तो होगी विषम है और 4 होगी अपनी सम में, 2 तो भाग हुआ से 4 जानता है सम से है। और भाई इकाई का अंक 5 का है तो विषम थी, तो 5 में 4 जोड़ दिया, 9 भी विषम संख्या है। ठीक है ना। हाँ जी। नामों का एक क्रम है, नामों का एक क्रम है। आदिल को नीचे दी गई सूची इस प्रकार बनानी है कि वह नाम सबसे पहले आए जो ऐसे शुरू होता है, फिर आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई कह दिया कर उन लोकल भाषा में पेजों को नहीं भैया पहला जैमी या पांच जैमी है। उन नाम दर रखे इनके ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग ए नार तो आंदे होंगे कि वह सिखाने पड़ेंगे रही बे आवे है जी। उसके बाद क ख ग इत्यादि। जो नाम सबसे पहले आएगा उसके सामने एक लिखें, इसी क्रम से सभी का नंबर लिखें। तो वह सबसे पहले ए वाला तो इसमें कोई शब्द है ही नहीं, फिर आ गया भाई आ पे एक नंबर लिख दिया, फिर ई का इसमें कोई भी को नहीं भाई, बड़ी ई का को नहीं, छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए का है भाई एलविस तो इस पर 2 लिख दिया। ए ओ औ अंग अह क ख कैसे कविता बन गया तो 3 नंबर लिख दिया भाई। क ख ग घ अंग तो ग से गुरुविंदर बन गया 4, ग आ गया इसमें। फिर घ, फिर आगे च छ ज, जैसे जलज बन गया 5 नंबर पर आ गया भाई, 5 नंबर लिख देंगे। ज झ य ट ठ ड ढ अण त 6 पे आ गया भाई। त थ द ध न 7 पे आ गया भाई। आगे चलते रहोगे इस तरह प फ ब बाई चुंग नाम है तो 8 पे आ गया। फिर मैं 9 पे आ गया। य र राजा 10 पे आ गया। ल व से वर्षा 11 पे आ गया। फिर श शारदा 12 पे आ गया। है आखिरी में आ गया भाई 13 पे आ गया। कर लो भाई नो। हाँ जी। इसी तरह तारी क्लास के सारे बच्चों के नाम लिखना, तुम भी इस तरह के क्रमानुसार लगा सको हो। जो आपने डिक्शनरी शब्दकोश देखा करा सा। जलज को अपने खास नाम पर नाज है। वह कहता है कि अगर उसे उल्टा भी पढ़ा जाए तो यह वैसा ही रहेगा। जलज और पाछा तो पढ़ांगे तो क्या बन जाएगा भाई जलज। तो अगर पाछा उल्टा पुल्टा पढ़ांगे तो एक सा बना है। अपने नाम पर उसने नाज है, यानी कि अपने गौरव है इस बात का। नीचे दिए गए नामों में किसमें ऐसा पैटर्न है, टिक का निशान लगाओ। तो हर्ष का उल्टा करांगे तो कोई नहीं बनता भाई, अन्ना का भी कोई नहीं बनता भाई, मुन्ना का भी या ओंगबी का भी कोई नहीं बनता। कनक का बनेगा इसमें कनक है, कनक है। कनक का मतलब उल्टा भी पढ़ांगे तो भी, कनक मैंने सोना दा तो उरा या कनक गेहूं भी हो सही नाम से किसी का तो पाछा तो पढ़ांगे तो भी सही बनेगा। और भी यहाँ पे नमन है या फिर नवीन है, जहाज है, डालडा है, कई शब्द ऐसे बना सका जो उल्टे पुल्टे एक समान हुआ है। एक भाषा भी हुआ है मलयालम है, उसका भी उल्टा पुल्टा नाम है यो वैसा भाई एक से ऐसा जैसा इसमें बता रखा था। तो ले भाई यो पाठ होया खत्म कि मैं समझ में आया भाई पैटर्न के बारे में। हाँ जी। तो भाई इसे तरिया हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर पहले तले का 5 मिनट का सारा सिलेबस टेस्ट की तैयारी, गणित, इंग्लिश वर्ड मीनिंग, व्याकरण की समझ, इतिहास भूगोल शास्त्र, बहुत कुछ ज्ञान का बरोटा गोल का पीजो आगे बांट दिया करो। और भाई यूट्यूब चैनल ने ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें। हजारों बच्चे फायदा उठा रहे हैं, तमें भी फायदा उठाओ। भाई शिक्षक साथियों अभिभावकों को आह्वान है कि इस चैनल को हरियाणा का कोना कोना में कूड़ा खुदरा में सारा फैला दो। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। शिक्षा बंडे उड़ी बढ़िया करा है। फिर गेड़ा मारियो। बोलो बच्चों जय हिंद। जय